एक सेना अधिकारी को जो सुफिया कुरैशी है उनको आतंकियों की बहन संबोधित किया भारतीय जनता पार्टी। बात यह है कि मुकदमा करने का आदेश जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हों, चुन चुन करके मुसलमान प्रवक्ता रखती रही हो, वो मुसलमानों के बारे में इस तरह की धारणा रखती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है और उसके दिखावे में कुछ और है। प्रकट हो गया। हाईकोर्ट ने वो ठीक है, वो मुकदमा हुआ है, हो गया। अब उसमें सजा हो तब जाने हम। सजा कहाँ होती है? मुकदमे हो जाते हैं, उसके बाद सुनवाई सजा होनी चाहिए। पता नहीं कब होगी। तो इसलिए कोर्ट ने सजा का आदेश कर दिया, उससे हम कैसे खुश हो जाएं? जब हमारे सेना में जो व्यक्ति है, भारत की सेना ने उसको भर्ती रखा है, उसको कोई पद दिया है, उसको दायित्व दिए हैं, कुछ समझ करके ही दिया होगा, उसको भारत का नागरिक मान करके, उसको विश्वस्त मान करके दिया होगा, और उसके विरुद्ध आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? यही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। इस पार्टी का ये नियम हो गया है कि वो दोनों तरह की बात बोलती है। एक तरफ उनकी प्रशंसा भी करेगी, एक तरफ उनकी निंदा भी करेगी। जहाँ प्रशंसा वाले लोग होंगे वहाँ खड़े होकर देखो हम तो प्रशंसक हैं, जहाँ निंदा वाले लोग होंगे देखो हमने तो कह दिया था। तो ये इनकी राजनीति है। ये विपक्ष भी यही होते हैं, पक्ष भी यही होते हैं। तो उन्होंने वो किया। हम तब मानेंगे जब न्यायालय में शीघ्रता से इस बात की सुनवाई होकर के उनको दंडित कर दिया जाए, ताकि दूसरे लोग इस तरह की दोहरी राजनीति जनता के सामने ना चल सकें। और नहीं तो हम इसको दिखावे की कार्रवाई केवल मानते हैं। पाकिस्तान के आंतरिक अनेक प्रदेशों में, जैसे बलूचिस्तान आदि में, सेना अलग से गठित हो गई थी और वो पाकिस्तान की सेना के ही विरुद्ध खड़ी हो गई थी। तो ऐसे अवसर बार बार तो मिलते नहीं हैं, ये मिल गया था। तो पूरा देश चाह रहा था कि अब हम लोग कोई कार्यवाही करें, और ऐसी कार्यवाही जिसको पाकिस्तान लंबे समय तक भुला ना सके, और उसको इस बात का मन में सदा पीड़ा उसके रहे कि हमने ये ना किया होता तो अच्छा होता, हमने ये किया, उसका परिणाम देखिए कैसा हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में इतने अच्छे मौके को तो आखिर छोड़ ही दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो खराब लगा वो ये लगा कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की, हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद नहीं कर सके। तो ये जो बात है ये मन को पीड़ा दे गई। हमने तो स्वयं 2 महीने के लिए अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे और तैयार होकर के खड़े थे कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे, और अपने लोगों को भी प्रेरणा दे रहे थे कि हम लोग किसी भी दशा में पीछे ना हटें, हर तरह से सरकार और सेना का साथ दें। लेकिन धक्का लगा। अभी तो हम लोग उस धक्के से नहीं उभरे हैं। अब कोई कह रहा है कि हम विजय पर्व मनाएंगे। अब उसकी कोई विजय हुई हो, उसको कोई आंतरिक लाभ हो गया हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत ही, जिसको शर्मिंदगी कहते हैं, अनुभव हो रही है। और तरह तरह के मेम पाकिस्तान की ओर से बन करके आ रहे हैं। जब राफेल विमान को, टूटे हुए राफेल विमान को बैलगाड़ी में रख करके मोदी जी ढोते हुए दिखाई देते हैं तो कैसे किसी को अच्छा लगेगा? क्या मान रहे हैं विजय पर्व, तिरंगा यात्रा, शौर्य दिवस जैसी चीजें होनी चाहिए कि नहीं? जब तक ये भाई सवाल ये है कि किसी व्यक्ति ने कहा है, हमने देखा कि खूब आप ये पर्व मना लीजिए, लेकिन जनता में उल्लास तो हो। जनता में कहाँ उल्लास है? सब तरफ तो सन्नाटा छाया हुआ है। लोग तो सदमे में हैं कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया। आप उस समय में उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता मना लेंगे क्योंकि वो तो आपके अनुसार जैसा आप कहेंगे कर ही लेंगे, लेकिन उनके चेहरे पर उल्लास कहाँ से आएगा?